हेलो बच्चों। चलिए एक बार जल्दी से मैसेज करके कंफर्म करेंगे मुझे। आवाज आ रही सबको क्लियर? चलिए बेटा जल्दी से एक बार प्रेजेंट लगा देंगे अपना मैसेज करके। यस सर, ऐसा कुछ जल्दी से बता दो यार। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, राइट। तो इस पूरे चैप्टर्स में हम बात करेंगे कि क्या मेटल्स हैं, क्या नॉन मेटल्स हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं, राइट। तो न्यू चैप्टर है बेटा, ध्यान रखना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? समझ में आया? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात ही किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की, और कुछ नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन, बाकी कुछ नहीं। जो भी हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन का, उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। गेटिंग दिस पॉइंट? चलिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर मेटल्स को, तो डेली रूटीन लाइफ में हम मेटल्स को देखते रहते हैं बेटा, देखते रहते हैं क्या? वेरी गुड। मेटल्स तो हम दिन भर में बहुत बार हम देख लेते हैं, जैसे अपने गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, समझ में आया, आयरन है, ठीक है। तो ये सब मेटल्स हम डेली रूटीन लाइफ में तो देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये ऐसा कुछ आपका पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट होता है बेटा। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें देयर आर 118 केमिकल एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स आपके पास पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनके नंबर हैं 118। मतलब 118 एलिमेंट्स नॉन है। अभी हमारे पास कितने एलिमेंट्स नॉन है बेटा? 118 एलिमेंट्स, राइट। अब उस 118 एलिमेंट्स में से क्या पूरे 118 एलिमेंट्स मेटल्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उस 118 में से मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं 78% मान के चलो, लगभग मेटल्स होते हैं। कुछ रिमेनिंग्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और बहुत लिमिटेड अमाउंट में कुछ ऐसे एलिमेंट भी है, 6 to 8 एलिमेंट, जो आपके पास मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको मेटलॉइड्स के बारे में तो नहीं जानना बेटा, हमें जानना है किसके बारे में? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। गेटिंग दिस पॉइंट? तो हम सिर्फ मेटल्स के बारे में बात करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो टोटल 118 एलिमेंट्स नॉन है आज के जमाने में, आज के टाइम में हमारे पास। उसमें से हम कुछ बात करेंगे मेटल्स के बारे में। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप। किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेस पे जो भी एलिमेंट्स हैं, मान के चलो 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम दो मेन ग्रुप में सब डिवाइड कर रहे हैं। आगे बात समझ में? तो दो सब ग्रुप कौन कौन से हैं अपने पास? पहला मैंने आपको बताया मेटल्स, और दूसरा मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स। बोलो भाई, इतना समझ रहे हैं सब लोग? अरे इतना समझ पा रहे हैं? जल्दी से बताओ, इतना समझ पा रहे हैं हम? आगे बात समझ में? तो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे एलिमेंट्स को हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक हो गए हमारे पास मेटल्स, एक हो गए हमारे पास नॉन मेटल्स। आगे बात समझ में? अब कौन सी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफाइड कर रहे हैं वो भी अभी वक्त बताएगा बेटा।
आ गई बात समझ में? पहले तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया कि 118 एलिमेंट्स को हमने दो पार्ट में रख दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसमें से कुछ मेटलॉइड्स हैं जिनके बारे में भी हम बात नहीं कर रहे हैं। डन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन किसके बारे में करने वाले हैं? मेटल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? मेटल्स के बारे में। गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद सिल्वर। अब डेली रूटीन लाइफ में तो हम ये देख ही रहे हैं भाई, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा वर्ल्ड कप जैसा, अरे लग रहा है क्या? या ट्रॉफी जैसा लग रहा है? ट्रॉफी है तो ये सिल्वर है। अब सिल्वर है, आपके पास मेटल ही तो है। अरे भाई सिल्वर का अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो ये हम बोलेंगे कि सिल्वर भैया मेटल ही तो है, जो हम डेली रूटीन लाइफ में देख पा रहे हैं। ये आपके पास क्या है? मेटल्स। थोड़ा सिल्वर से ऊपर चलते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। वो तो ये वाला देख पा रहे हैं कि अपन? जल्दी से बताओ यार। गोल्ड भी क्या है आपके पास? मेटल्स। गोल्ड भी क्या है बेटा? मेटल्स। गेटिंग दिस पॉइंट? सिल्वर और गोल्ड, अरे भाई सोना चांदी तो देख रहे हैं ना हम, दिन भर देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये क्या है आपके पास? मेटल्स है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम डेली देख रहे हैं, जिनको हम डेली रूटीन लाइफ में यूज करते रहेंगे या देखते रहेंगे, राइट? उसके बाद आगे बात करें, आयरन नेल्स। ये भी दिख ही जाता है कभी ना कभी, रोज नहीं दिखता तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो देख ही लेते हैं। तो ये सब आपके पास मेटल्स है। ऐसे बहुत सारी मेटल्स होती है जो डेली रूटीन लाइफ में हमें देखने में काम आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? समझ में आया? उसके बाद नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स मैंने आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल जल्दी से समझने के लिए सिल्वर की बात कर ली, आयरन नेल्स आयरन की बात कर ली, गोल्ड की बात कर ली, और भी बहुत सारी मेटल्स हो सकती है। प्लेटिनम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है, टिन हो सकता है। समझ में आया? ऐसे बहुत सारी मेटल्स, टंगस्टन हो सकता है, सबके नाम सुने आप लोगों ने। आगे बात समझ में क्लियर है? पक्का? अब ऐसे नॉन मेटल के एग्जांपल देख लेते हैं। नॉन मेटल के एग्जांपल में देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास आया सल्फर। जो सल्फर है, नाम सुना होगा। अरे सल्फर नाम सुना है क्या? यस। सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल होता है, ध्यान रखेंगे। सल्फर क्या होता है हमारे पास? नॉन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टीज की बात अपन थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले हम सिर्फ देख रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिक एग्जांपल। सारे भी नहीं बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, कुछ बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं, बेसिक एग्जांपल। आगे बात समझ में? तो सल्फर भी हमारे पास किस तरह का एग्जांपल है बेटा? नॉन मेटल्स का। बात समझ में आ गई? उसके बाद हम आगे बात करें कार्बन। अरे भाई ये तो अपन देख ही रहे हैं, कार्बन जो है आपके पास किसका एग्जाम्पल है बेटा? नॉन मेटल्स का। कार्बन जो अपने पास एग्जाम्पल है वो भी किसका रहेगा? नॉन मेटल्स का। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? तो पहले तो सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिक एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं। जैसे क्लोरीन गैस, सबने नाम सुना होगा। क्लोरीन गैस भी क्या होती है बेटा आपके पास? नॉन मेटल। क्लोरीन आपके पास नॉन मेटल। समझ में आया? तो जो मोस्ट कॉमन हम सुन पा रहे हैं या हम जिनके बारे में जानते हैं, वो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं और आपको बताया है कि क्या आपके पास मेटल्स हैं और क्या आपके पास नॉन मेटल्स हैं। क्लियर हो? समझ गए सब लोग? चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। ये देखो, ये सारे एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन नेल, ये सब क्या है आपके पास? मेटल्स। कार्बन, क्लोरीन गैस, सल्फर, ये सब क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। डायग्राम देख के आप समझ पा रहे हैं, राइट? तो हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। अरे सही बात है क्या? बताओ यार, क्या आप इन सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डेली रूटीन लाइफ में देख ले रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, या इनके बारे में हम जानते हैं, इनसे हम नॉन है? अरे यस या नो? यस ना? चलिए बहुत अच्छा, समझ में आया। आगे बढ़े तो कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ दिमाग लगाते हैं। अब देखो भैया ये काम क्या हो रहा है, जरा देखना ये काम तुम लोगों ने घर पे किया है या नहीं, जल्दी से सोच के बताओ। अरे भाई कभी किसी मेटल पे ऐसे हैमरिंग की है क्या? ऐसे हैमरिंग की है क्या? उसको मारा है, उसको पीटा है क्या हमने? बताओ। अरे पीटा है ना। कभी किसी मेटल पे हमने हैमरिंग तो की होगी,
यस, तो इस प्रॉपर्टीज का एक नाम होता है। तो हम बात कर रहे हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जल्दी से एक टॉपिक लिख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। समझ में आया? अब ये जो हमें दिख रहा है, ये क्या काम हो रहा है? ये मान लो आपके पास कोई मेटल्स है बेटा, राइट, और उस मेटल्स को आप क्या कर रहे हो? पीट रहे हो, हैमरिंग कर रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो अपना, वहां पे आ गया। तो उससे जो मेटल्स है वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? थिन शीट में। तो इस प्रॉपर्टीज का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं मेलिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? मेलिएबल। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करेंगे अपनी नोटबुक में कि मेटल्स आर मेलिएबल। अब कभी आपसे पूछा जाए कि भाई मेलिएबल का मतलब क्या होता है? अरे तो मेलिएबल का मतलब होगा कि मेटल्स कैन बी बीटन या हैमर्ड इनटू थिन शीट। किसी भी मेटल को पीट पीट के हैमरिंग करके अगर थिन शीट में कन्वर्ट कर दें तो उस प्रॉपर्टीज का नाम होता है मेलिएबल। उसका नाम क्या होता है बेटा? मेलिएबल। तो बोलो यार, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हमारे दिमाग में फिट हो गया? पहचान लिया कि मेटल्स आर मेलिएबल। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई सब लोगों को? अच्छे से क्लियर है? बहुत बढ़िया, नोट कर लिया सब लोगों ने? बताना भाई मुझे, है ना? उसके बाद आगे बढ़े तो जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से पहचानो क्या काम हो रहा है। ये क्या हमने यहाँ पे जो मेटल्स है उसको वायर्स की फॉर्म में कर रखा है क्या बेटा? मेटल्स को मैं किस फॉर्म में ले आया? वायर्स की फॉर्म में। एक ऐसे लॉन्गेस्ट हमने वायर बना दिया है। आगे बात समझ में? तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टाइल। क्या बोलते हैं अपन इसको? डक्टाइल। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हम बात करेंगे, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। अगर आप मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर दो या स्ट्रेच कर दो तो ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी या डक्टाइल। बोलो, बात समझ में आई बेटा? तो दो काम की चीज कौन सी हो गई? फर्स्ट, मेटल्स आर मेलिएबल एंड सेकेंड, मेटल्स आर डक्टाइल। समझ में आया? तो भैया कभी एग्जाम में पूछा जाए कि मेलिएबल का मतलब क्या है, डक्टाइल का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना मेलिएबल का मतलब है मार मार के मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट कर देना है, उसको बोलते हैं मेलिएबल। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आप मेटल्स को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो उसको हम नाम देंगे डक्टाइल। समझ में आया क्या? अब थोड़ा जल्दी से दिमाग लगाते हैं। क्या ये हम डायग्राम देख के समझ पा रहे हैं कि ये गोल्ड हो सकता है? जल्दी से बताना मुझे, क्या तुम्हें लग रहा है ये गोल्ड है? अरे हाँ कि ना? जल्दी से, किसका दिमाग चल रहा है? जितना जल्दी दिमाग चल रहा है उतना जल्दी बताने का भाई। क्या ये तुम्हें लगता है कि ये गोल्ड है? गोल्ड? अरे भाई ये गोल्ड है कि नहीं? यस, सही पकड़े। तो आप ध्यान रखना कि अगर हम बात करें गोल्ड के बारे में तो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। ध्यान रखना, जो गोल्ड है ना उसकी डक्टिलिटी या डक्टाइल जो प्रॉपर्टीज है वो गोल्ड में सबसे ज्यादा होती है। जो गोल्ड ही होता है ना उसको हम बहुत ज्यादा वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए तो हम जो गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह यूज करते हैं बेटा, तो उसको जब गोल्ड वो बनाते हैं ना ज्वेलरी वगैरह, तो वो वायर्स की फॉर्म में गोल्ड होता है आपका, उसी को यूज किया जाता है। समझ में आया? तो ध्यान रखना, अगर कभी आपसे पूछे कि कौन सी मेटल में डक्टाइल नेचर सबसे ज्यादा प्रेजेंट है तो बोल देना गोल्ड। बोले चमका,
समझ में आया? क्लियर है? लिखा सबने? आगे बढ़े। चलिए, तो उसके बाद और एक अगर इंफॉर्मेशन हमें याद रखना है तो हम ये बोल सकते हैं कि अबाउट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। अरे भाई, जबरदस्त इंफॉर्मेशन है कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, थिन वायर में, तो 2 किलोमीटर लॉन्ग आप उसको ऐसा बना पा रहे। अभी बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सपोज ये मेरे पास एक एल्यूमिनियम रोड है। एल्यूमिनियम भी क्या होता है बेटा? मेटल्स होता है। तो एल्यूमिनियम भी आपके पास मेटल है और हमने क्या करा, यहाँ पे एक बर्नर लगाया और बर्नर से उसको हीट देना स्टार्ट किया। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि बर्नर से मैंने हीट देना स्टार्ट किया तो एल्यूमिनियम रोड का कलर देखो जल्दी से चेंज होके ब्लैक कलर में आ गया। ऐसा दिख रहा है आपको? यस। तो हम बोलेंगे कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं ना, वो हीट के क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स। आगे बात समझ में? इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी कर सकते हैं। तो सिल्वर इज द फॉलोड बाय कॉपर। ये इंफॉर्मेशन भी आपको ध्यान रखना है जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोलो, बात समझ में आ गई बेटा? अरे क्लियर हो गया? बोलो, समझ रहे हैं? तो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट हमने पढ़ लिया मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, एंड थर्ड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर है बेटा? समझ गए सब लोग अच्छे से? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये देख लो तुम, मेटल्स को क्या कर रहे हैं हम? लिक्विड फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल्स आर लेड एंड मर्क्यूरी। ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखना है। ये सब मेटल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रॉपर्टीज है जो आपको लर्न करनी है। आगे बात समझ में? तो अगर आपको पूछा जाए कि भैया ऐसी कौन सी मेटल है जो पुअरेस्ट कंडक्टर है, तो आप बोलोगे लेड एंड मर्क्यूरी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? उसके बाद चलो भाई, ये तो सबने देखा होगा यार, जल्दी से बताओ देखा है कि नहीं देखा सबने? अरे देखा होगा ना भाई। ऐसे घर पे यूटेंसिल्स तो देखे ना सब लोगों ने, ऐसे एकदम बढ़िया बढ़िया शानदार चमक रहे हैं बेटा, दिख रहे हैं क्या? तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। जैसे आज के जमाने में तो ये काम कम हो गया, आजकल तो हम स्टील के यूटेंसिल्स ज्यादा यूज करते हैं। सुना रहेगा ना सबने स्टील, सुना है ना, स्टेनलेस स्टील, राइट? बट पुराने जमाने में ऐसा होता था ना, राजा महाराजाओं के टाइम पे, बहुत पुराने टाइम में, या हमारे पुराने घर में भी लोग क्या करते थे बेटा? कॉपर के, एल्यूमिनियम के कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते थे। एक उनका अलग ही मजा था यार। कभी तो फील किया होगा तुमने, कभी तो यूज किया होगा। बहुत ज्यादा वेट भी होता है क्योंकि प्योर मेटल के है ना, प्योर एल्यूमिनियम के है, प्योर कॉपर के हैं, तो वेट भी होता है भाई। मेटल से तो हैवी तो रहने वाले हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज बताई कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हम पढ़ रहे हैं, और हीट के रेस्पेक्ट में भी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा बोल सकते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकती है। अब भाई ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कैसे कंडक्ट कर सकती है वो भी हमें समझना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो मेटल्स है आपके पास वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। मेटल्स जो होती है ना वो क्या करती है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है।
और इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। आगे बात समझ में? इसीलिए हम क्या काम कर रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? क्योंकि मेटल्स जो होती है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है। वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है? लूज। वो भी समझेंगे आगे कैसे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, वो भी समझेंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो जरा आप ध्यान से देखना, हमने यहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमने यहां पे क्या यूज किया बेटा? पेपर। क्या यूज किया? पेपर। और इस पेपर को हमने क्या करा? एक सर्किट से कंप्लीट कर दिया। ये पूरा सर्किट, यहाँ पे बैटरी लगा दिया ऐसा, और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया ये पेपर है, अरे मेटल थोड़ी ना है। अरे ये मेटल्स होती तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। बट यहां पे तो मेटल्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नहीं तो करंट आएगा नहीं, तो बल्ब ग्लो थोड़ी ना होने वाला है। अरे कोई चमत्कार थोड़ी ना होगा। आ गई बात समझ में? फिर यही एक्सपेरिमेंट हम किसके रेस्पेक्ट में करें बेटा? मेटल के रेस्पेक्ट में। आ गई बात समझ में? तो अगर मेटल के रेस्पेक्ट में यही एक्सपेरिमेंट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रिसिटी हो गई कंडक्ट। आ गई बात समझ में? क्यों? मेटल के केस में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो जाएगी? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो जरा देखो ध्यान से। अब मैंने यहां पे यूज किया बेटा एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल का मतलब क्या हो गया? मेटल हो गया ना। एल्यूमिनियम फॉइल का मतलब क्या है? मेटल से। अब तुम ध्यान से देखो, ये मेटल से तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। हमें कैसे पता लगा? भैया बल्ब ग्लो करने लगेगा, रोशनी होने लगेगी। बोलो बात समझ में आई क्या बेटा? अरे हम समझ पा रहे हैं ये चीज? जल्दी से बताओ, क्या हमें ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लियर है? जल्दी से बताना बेटा, है? सोच के नहीं, अपने दिमाग से बताओ। क्लियर है? याद हो जाएगा। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अरे कर सकते हैं ना, मेटल्स कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे तो यहां पे हम बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर। क्लियर है बेटा? नोट किया सब लोगों ने? तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब समझ गए सब लोग? कोई डाउट से तो पूछ लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। डन? चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे हम अगर बात करें तो उसके बाद हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है मैक्सिमम हम किसके बना रहे हैं बेटा? कॉपर के बना रहे हैं और एल्यूमिनियम के बना रहे हैं। पता रहेगा यार, ये सबको पता है कि नहीं पता? जल्दी से बताओ। पता है ना? तो जो कॉपर है वो मेटल ही तो है, एल्यूमिनियम मेटल ही तो है, तो उनके वायर्स क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बेस्ट कंडक्टर होते हैं। अरे होते हैं क्या? इसलिए आप इलेक्ट्रिक वायर क्या बना रहे हो? मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये साइमल्टेनियसली उसका यूज भी हो गया है। समझ में आ गई बात? क्लियर? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आगे बात करें तो अब ये देख रहे हो तुम लोग, ऐसा तो बहुत देख रहे हैं, और देख के थोड़ा मन भी मचल रहा होगा
गोल्ड दिख रहा है बहुत सारा, बहुत बढ़िया। तो अब ये जो गोल्ड है वो आपके पास ये बता रहा है कि गोल्ड तो मेटल है, और मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनी सरफेस होती है। कौन सी सरफेस होती है? शाइनी। तो शाइनी सरफेस को हम यहाँ पे बोलेंगे लस्टर। मेटल्स आर लस्टर्स, मतलब शाइनी सरफेस, एंड कैन बी पॉलिश्ड। पॉलिश भी कर सकते हो बेटा। अरे कभी ऐसा देखा है कि तुम लोगों ने घर पे, अगर हम कोई गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह यूज करते हैं या ज्वेलरी वगैरह यूज करते हैं, तो काफी समय तक, लॉन्ग टाइम तक यूज करने से जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये आपके पास क्या होते हैं, कलर चेंज हो जाता है। और ऐसा बताया था मैंने लास्ट चैप्टर में, याद करो। सिल्वर पे ब्लैक कलर आ जाता है, जल्दी से बताओ। एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके। अरे बताया था क्या? यस। तो हम, तुमने कभी देखा होगा भैया, मार्केट में जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे, और हम क्या करते हैं, वहां पे पॉलिश करा देते हैं और एकदम फिर से ऐसी शाइनिंग सरफेस दिखती है। तो जो मेटल्स होती है ना, वो क्या होती है बेटा, लस्टर होती है। उनमें एक शाइनिंग सरफेस होती है, और उसको आप क्या कर सकते हो, पॉलिश कर सकते हो। पॉलिश करने का मतलब होता है उसकी सफाई कर देते बेटा एकदम, है ना। जो भी आपके पास अनवांटेड मटेरियल उस पर आया है, जो भी रिएक्शन हो गई है, उस पार्ट को क्या करते हैं, केमिकल के थ्रू हटा देते हैं, फिर से मेटल्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। समझे? अरे ऐसा तो देखा है ना अपन ने यार। समझ गए अच्छे से? चलिए आगे बढ़े। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ये भी बहुत काम का पॉइंट है बेटा, नोट कर लेना भाई, रुकना मत। अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लो, बड़े काम के पॉइंट्स हैं, यही पूछे जाएंगे कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो है ना सब सॉलिड है भाई, इसलिए वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट ऑलवेज नहीं भाई, जनरली बोला जा रहा है। अरे ये जनरली इसलिए बोला गया क्योंकि ब्रैकेट में हमने लिखा है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। बेटा जो सोडियम मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ये सॉफ्ट मेटल होती है बेटा। कौन सी होती है? सॉफ्ट मेटल, हार्ड मेटल नहीं होती। अरे आ गई बात समझ में? अरे किसी हार्ड मेटल को किसी के सर पे दे मारो तो सर फूट जाएगा, बट सोडियम पोटेशियम को किसी के सर पे दे मारो तो हो सकता है सोडियम पोटेशियम फूट जाए। अरे हो सकता है, करके नहीं देखना है। तो हम क्या बोल रहे हैं, समझने वाली बात यह है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मतलब जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड मेटल नहीं होते बेटा। अरे ये इतने सॉफ्ट मेटल है कि इनको आप नाइफ की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। अरे आपका मन चले ना तो सोडियम को हाथ में पकड़ना और नाइफ लेके आना और कट कर देना, इजीली वो कट हो जाएगा बेटा। इसका मतलब वो हार्ड नहीं है। अरे समझे? अभी एक डायग्राम में देखेंगे हम कि सोडियम को, पोटेशियम को हम नाइफ से कट कर रहे हैं, जरा देखो। अरे पहचान लो, नाइफ दिख रहा है क्या, सोडियम दिख रहा है क्या, बताओ मुझे। देखो इतनी सॉफ्ट मेटल है। तो ध्यान रखना कि सोडियम हो या पोटेशियम हो, आप उनको इजीली नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, मतलब वो हार्ड मेटल नहीं है। कौन सी मेटल है? सॉफ्ट मेटल। अरे बोलो चमका, याद रख लेंगे सब लोग पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये देखो पोटेशियम, पोटेशियम को भी बड़े आसानी से, प्यार मोहब्बत से पकड़ के इजीली नाइफ से कट किया जा रहा है बेटा। देख लो तो, पहचान लो। अरे पहचान लिया क्या, बताओ यार जल्दी से, पहचान लिया बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इतना हमें समझ में आ गया कि जो मेटल्स हैं हार्ड हैं,
सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, और मैंने तुम्हें क्या बताया उस पॉइंट को मेंशन कर दो कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ। अगली बात समझ में, उनको आप बड़ी आसानी से प्यार मोहब्बत से घर से उठाओ नाइफ को काट देने का, इतनी सॉफ्ट मेटल है। डन। चलिए, लिखा सब लोगों ने, उसके बाद कुछ बात करते हैं। ओहो हो, क्या दिख रहा है ये, कहां चले गए हम? चलिए भाई, ये कुछ आपको दिख रहा है ब्रिज। अरे यार, ये भी तो मेटल से मिलके ही बना होगा। यस, तो मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड बताया मैं, इसलिए आप कर रहे हैं। जैसे सोडियम है, इसको आप नाइफ से इजीली कट कर रहे हैं, बताया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि हमारे पास जो सोडियम है पोटेशियम है उसको इजीली हम क्या कर रहे हैं, कट कर पा रहे हैं, सॉफ्ट मेटल है, यही एक रीजन है। बाकी मेटल को आप ऐसा नहीं कर सकते। डन। चलिए, उसके बाद आगे बढ़े। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बड़ा काम का पॉइंट है, फिर से ध्यान रखना। जो भी आपके पास मेटल्स होती है ना बेटा, रूम टेम्परेचर पर, अरे जहां पे आप बैठे हो ना उस टेम्परेचर पर जो मेटल से अपने आजू बाजू में देख लो, जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, जरा ऊपर देखो, जरा नीचे देखो, अरे जल्दी से देखो। जितनी भी मेटल्स आपको दिख रही है अपने आजू बाजू में, वो सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में है बेटा, देख लो और जल्दी से बताओ देखा कि नहीं देखा। अरे नहीं देखा तो फिर देखो और बताओ, क्या सभी मेटल्स आपको रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में दिख रही है क्या? यस, बट एक्सेप्ट मर्क्यूरी। ध्यान रखना, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड मेटल है। मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं? लिक्विड मेटल। मर्क्यूरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करें कि जो कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में हम बात करें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब मैंने तुमको बोला कि यार भैया जो मेटल्स होती है वो क्या होती है? एकदम हार्ड होती है। मेटल्स जो होती है क्या होती है? हार्ड होती है। अब मेटल्स हार्ड है कौन सी फॉर्म में बेटा? सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। तो अब जरा सोचो कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज्यादा होगा कि कम होगा? जरा सोच के बताओ मुझे, जरा सोच के बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ यार, ऐसे क्या कर रहे हो भाई? बताओ यार भाई, सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज को? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोले कि मेटल्स आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्यों भैया? अरे इनका स्ट्रक्चर जो है एकदम सॉलिड वाला है, हार्ड सब्सटेंस है, तो इनमें इंटरेक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। अगर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा ना भाई। अरे ऐसे ही थोड़ी ना मेल्ट हो जाएंगे। अरे बात समझ रहे हैं क्या? अरे हाँ कि ना? समझ रहे हैं ना भाई? तो ध्यान रखना, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गई बात? तो मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं? ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है तो आप क्या बोलेंगे? क्या देंगे? भैया मेटल्स हार्ड सब्सटेंस है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो मैक्सिमम है, इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से सॉलिड फॉर्म में है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। समझ गए भाई अच्छे से? क्लियर बेटा? चलिए, तो एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से वही बात आ गई यार, सोडियम और पोटेशियम हमेशा परेशान कर रहे हैं हमें।
क्यों कर रहे हैं परेशान? अभी हमने बोला कि भैया सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल हैं। अगर ये सॉफ्ट मेटल है तो हम इनको इजीली नाइफ की हेल्प से भी क्या कर पा रहे हैं, कट कर पा रहे हैं। अगर इनको इजीली नाइफ से कट पा रहे हैं मतलब इनका इंटरेक्शन जो रहेगा वो वीक रहेगा। ये दिख तो सॉलिड रहे हैं बट एक्चुअल में सॉलिड नहीं है, इनके मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये मेटल्स बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी, बहुत जल्दी बॉइल हो जाएगी, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, लो होगा एज कंपेयर टू अदर मेटल्स। बोलो यार, समझा? अरे समझा क्या भाई? अरे बताओ यार, समझा कि नहीं? समझ गए? समझ में आया? तो भैया पोटेशियम और सोडियम हमेशा परेशान करने वाले हैं, तो इनको अलग से याद रखना। डन? क्या बोलते हो तुम लोग? फिर जरा हम थोड़ा सा बात करें आगे और कुछ कॉन्सेप्ट की, डेंसिटी की। तो जरा सोच के बताओ, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से कि जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम, मतलब हाई होगी या लो होगी? जरा सोचो, अपना दिमाग दौड़ाओ, सोच के बताओ जल्दी से, जल्दी से। मेटल्स जो है उनकी डेंसिटी जो होगी क्या होगी? चलो यार, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो बेटा यार, बिल्कुल सही बोले तुम लोग कि सर जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होगी। अरे क्यों ज्यादा होगी भैया? क्योंकि सॉलिड सरफेस है, इंटरेक्शन ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। बट सोडियम और पोटेशियम हमेशा क्या हमको परेशान करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो हम बोलेंगे कि एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच हैव लो डेंसिटीज। समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। जनरली इसलिए बोला गया क्योंकि कुछ सोडियम जो मेटल्स है, पोटेशियम जो मेटल्स है, उनकी डेंसिटी क्या होगी? वेरी लो या लो डेंसिटी। क्लियर है बेटा? इनकी सबकी जो डेंसिटी है ना, उनका अमाउंट भी होता है, बट कट हो रहे हैं, सॉलिड दिख रहे हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, डेंसिटी कम होगी। तो अब कुछ गाना बजाना हो जाए। अरे मजा आ रहा है क्या भाई? कुछ गाना बजाना हो जाए। कुछ आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं भाई, तुम्हें आवाज नहीं आएगी, तुम सिर्फ मेरी आवाज सुनो। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स जो है मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट। अरे ध्यान से इस बात को समझना कि कभी अगर मेटल को किसी मेटल के साथ टच करें, स्टक करें, तो आप देखोगे एक साउंड क्रिएट होता है। हम उसको बोल रहे हैं मेटल आर सोनोरस। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मेटल हार्ड सब्सटेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉटल है, जरा ध्यान से सुनना, आवाज आ रही है क्या? बताना मुझे। अरे बोलो भाई, अरे मंदिर की घंटी की तरह आवाज आई क्या तुम्हें? जल्दी से बताओ। आया ना? इस प्रॉपर्टीज को ही हम क्या नाम दे रहे हैं? मेटल्स आर सोनोरस। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि भैया मेटल एक हार्ड सब्सटेंस है। अब एक हार्ड सब्सटेंस को हार्ड सब्सटेंस के साथ ऐसे टच करोगे भाई, तो आवाज तो आएगी ना। अरे हाँ या ना? जल्दी से बता दो बेटा। अरे बोलो, चमका क्या? समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। तो इसी टॉपिक के साथ हमारे पास मेटल्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे वो अपने पास खत्म हो गए। तो कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जरा एक बार रिवीजन कर लें क्या बहुत जल्दी से? सुनिए ध्यान से, फिर से बताता हूं। सबसे पहले हमने बात किया मेटल्स आर मेलिएबल,
मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फिर मेटल्स आर सोनोरस, साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। समझ में आया? मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। कि अपने पास जो मेटल्स है वो उसका सोनोरस नेचर होता है। आप लोगों ने मुझे बताया था कि हाँ मैंने कुछ आपको बताया था एग्जांपल, तो उसमें आवाज भी आपको आ रही थी, राइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम किसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले बेटा? नॉन मेटल्स के बारे में, राइट। तो सबसे पहले नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मतलब जो नॉन मेटल्स है आपके पास, उसको ना तो आप थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, मतलब हम बोलेंगे वो मेलिएबल है। अगर डक्टाइल नेचर नहीं है, मतलब हम उसको वायर्स की फॉर्म में भी नहीं ला पा रहे, तो हम बोलेंगे कि जो नॉन मेटल्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या बोल सकते हैं बेटा? कि उसमें कौन कौन से नेचर नहीं है? थिन शीट में कन्वर्ट होने वाला नेचर नहीं है, मतलब वो मेलिएबल नहीं है, वो वायर्स की फॉर्म में नहीं आ सकता, मतलब उसमें डक्टाइल नेचर भी नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई बेटा? अरे क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब जो नॉन मेटल्स होती है उनको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं। इस टर्म को हमने नाम दिया ब्रिटल। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। इजीली आप क्या कर सकते हो? अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, नॉन मेटल्स है, तो आप उसको हैमरिंग करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज्यादा हैमरिंग करके आप उसको पाउडर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नॉन मेटल्स आपका ऐसा सब्सटेंस है जो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स का कर रहे हैं क्लासिफिकेशन। आपकी बात समझ में? अरे दोनों में डिफरेंस है, तभी तो बताया ये मेटल्स है ये नॉन मेटल्स है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, कार्बन, अभी हमने बोला कि कार्बन होता तो क्या है? नॉन मेटल, बट उस कार्बन नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टीज है, उस कार्बन नॉन मेटल की एक फॉर्म है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेफाइट। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? ग्रेफाइट। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है। बाकी सभी नॉन मेटल्स, कोई सी भी नॉन मेटल्स हो, वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, बट ग्रेफाइट कर लेता है। पूछा जाएगा एग्जाम में क्यों कि ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है, तो हम बोलेंगे इसका रीजन अगले चैप्टर नंबर 4 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जरूर पढ़ेंगे बेटा। अभी सिर्फ याद रखा जाए कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एक छोटा सा रीजन देता हूं कि ग्रेफाइट के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके मूवमेंट की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। समझ में आया? अरे समझे क्या? बस ये रीजन ध्यान रखो। अभी बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में डायग्राम बना के भी देखेंगे ग्रेफाइट का। बात समझ में आ गई बेटा? अरे क्लियर है? तो ध्यान रखना, जैसे हम ये डायग्राम में अगर देख लें तो वही मैंने बोला कि भैया ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो है नॉन मेटल्स वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। वो लोग बात समझ गए क्या? अच्छे से चल। उसके बाद आगे बात करते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर, दे आर डल। जो आपके पास जैसे आप देख रहे हैं, कार्बन देख रहे हैं, डायमंड देख रहे हैं, ये नॉन लस्टर है।
डल नेचर के होते हैं। तो ये भी एक इनकी प्रॉपर्टीज होती है। मेटल्स जो होती है ना, उनकी शाइनिंग सरफेस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। डायमंड की थोड़ी तो शाइनिंग सरफेस होती है, बट एज कंपेयर टू मेटल्स क्या रहेगी बेटा, अगली बात समझ में। डायमंड्स जो है कार्बन का टाइप्स है, उसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कोल की फॉर्म में होता है, चारकोल होता है, ग्रेफाइट्स होता है, फुलरीन होता है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट, समझ में आया। उसके बाद हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अरे थोड़ी देर पहले क्या बोला था बेटा, कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब अगर नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट है तो इसका मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे तो हमने डिफरेंशिएट किया, बट ध्यान रखना कि नॉन मेटल्स, कार्बन तो है, कार्बन की एक फॉर्म है डायमंड जो वेरी हार्ड सब्सटेंस होता है। डायमंड तो सबने देखा रहेगा, सुना होगा, अगर देखा भी नहीं होगा तो ध्यान रखना कि डायमंड जो होता है वो बहुत ही एक हार्ड सब्सटेंस होता है। अरे डायमंड तो कार्बन से ही मिलके बना है, कार्बन नॉन मेटल है तो सॉफ्ट होना चाहिए था, बट आप मान के चलो कि एक्सेप्शन है, कार्बन की जो डायमंड वाली फॉर्म है वो हार्ड सब्सटेंस होता है। बोलो, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बताओ मुझे जल्दी से, क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इनका ब्रिटल नेचर होता है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन पे हैमरिंग किया जाएगा, ये इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। बट मेटल के केस में वो इजीली ब्रेक नहीं होते, उनको आप ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, अगर आप उस पर हैमरिंग करना चाहते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट ब्रेक नहीं होते, इसीलिए वो मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर हो गया? बोलो फिर से, मैंने क्या बोला, डायमंड हमेशा यहां परेशान करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो डायमंड होता है वो एक हार्ड सब्सटेंस होता है, मतलब डायमंड इजीली ब्रेक नहीं होगा। जो हार्ड सब्सटेंस होंगे वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं बेटा। बोलो, बात समझ गए यार? अच्छे से क्लियर हो गया सभी को? पक्का लिखा सब लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक में? लिखना बहुत जरूरी है। यही प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में। ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा बेटा। समझ गए? क्लियर? उसके बाद आगे हम बढ़े तो देखेंगे और कि जो आपके पास नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कंडीशंस का मतलब है कि नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अपनी मुंडी को घुमाओ, इधर देखो, इधर देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ तो मेटल्स दिख रही होगी, सभी सॉलिड फॉर्म में दिख रही होगी। बट मेटल्स में रूम टेम्परेचर पे मरकरी जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। बट यहां पे नॉन मेटल्स का क्या पॉइंट याद रखना है कि नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होंगी, लिक्विड फॉर्म में भी होंगी और गैसियस फॉर्म में भी होगी। ये तीनों डायग्राम हम यहां पे देख पा रहे हैं। पहले वाले डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सॉलिड फॉर्म दिख रहा है बेटा। कौन सा फॉर्म दिख रहा है बेटा? सॉलिड फॉर्म। समझ में आया? अगले वाले डायग्राम में देखोगे तो कौन सा फॉर्म दिख रहा है बेटा? लिक्विड फॉर्म। समझ पा रहे हैं? लास्ट वाले डायग्राम में देखोगे तो गैसियस फॉर्म दिख रहा है। पहले डायग्राम में जो सॉलिड दिख रहा है वो है आपका सल्फर। क्या है बेटा? सल्फर। समझ में आया?
दूसरे डायग्राम में जो लिक्विड दिख रहा है वो ब्रोमीन है, रेडिश ब्राउन कलर का। और लास्ट डायग्राम में आपको जो दिख रहा है वो क्लोरीन गैस है। मतलब सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन तीनों नॉन मेटल है और उनके फेस सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है रूम टेम्परेचर पर। बोलो, बात समझ गए यार? अच्छे से क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि नॉन मेटल्स है वो कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटल्स। ध्यान रखना, मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं और नॉन मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, लो होते हैं। बहुत कम का मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं बेटा, लो होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? अच्छे से अरे बोलना भाई, कोई भी डाउट है तो बताना, नहीं बताओगे तो नहीं समझेगा, बताओगे तो मुझे सब समझेगा कि तुम्हें समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। बट इसमें एक चीज का ध्यान जरूर रखा जाए कि डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल होते हुए भी उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं भाई कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होने चाहिए? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। एक ही सब्सटेंस है डायमंड जो नॉन मेटल का एग्जांपल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। आगे बात समझ में, इतना ज्यादा होता है, उसकी रेंज होती है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा, उसके लमसम। आगे बात समझ में, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लूं बेटा सल्फर का, तो एक टेंटेटिव आपको डेटा बता रहा हूं, उसको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है कि जो सल्फर होता है, ये सल्फर आप येलो कलर में देख पा रहे हैं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो बहुत कम है। 115 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, ये बहुत कम है, ध्यान रखना। जनरली जो मेटल्स वगैरह होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट 1000, 2000, 3000 की रेंज में होते हैं, 1500, 2000 उस रेंज में होते हैं। तो उस हिसाब से तो नॉन मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो गया बेटा। फिर मैंने आपको क्या बताया, ये डायमंड है, ओहो डायमंड एकदम बढ़िया चमक रहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना बेटा वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा होता है डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट। ये नॉन मेटल है फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या रीजन होगा? सीधा सा बात है भैया, हार्ड सब्सटेंस है। मैंने बोला अभी डायमंड किस टाइप का सब्सटेंस होता है? हार्ड सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर हो गया? तो नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी। क्या बोला मैंने? मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि हार्ड सब्सटेंस होते हैं, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। और एक लास्ट पॉइंट हम ये याद रखेंगे कि नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। अगर नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ टच करो तो उसमें कोई भी साउंड क्रिएट नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आवाज सुनी थी बेटा, अरे याद है क्या? तो नॉन मेटल्स कोई भी साउंड को क्रिएट नहीं करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई अच्छे से? यहां तक समझ में आया? और उसके बाद लास्ट पॉइंट हम बात करेंगे कि जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं उनके बहुत वेरियस टाइप के कलर होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हम सल्फर को देख रहे थे, सल्फर आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहा था, देखो येलो कलर का दिख रहा है। उसके बाद फॉस्फोरस अगर मैं देखूंगा तो मुझे रेड कलर का दिख रहा है। उसके बाद मुझे ग्रेफाइट का कुछ अलग ही कलर दिख रहा है, ब्लैक कलर का। फॉस्फोरस मुझे व्हाइट कलर का दिख रहा है। उसके बाद मुझे ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर में दिख रहा है। उसके बाद मुझे क्लोरीन कुछ अलग ही येलो कलर में दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ, कलर आपको याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है कि नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स। अलग अलग नॉन मेटल्स के अलग अलग कलर होते हैं जो आप देख पा रहे हैं। देखो सबके कलर अलग अलग दिख रहे हैं कि आप लोगों को? देख लो ध्यान से।
जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस रेड कलर का भी होता है, फॉस्फोरस व्हाइट कलर का भी होता है। समझ रहे हैं क्या? फॉस्फोरस के दो कलर है, रेड भी है व्हाइट भी है। आपको बताऊं फॉस्फोरस ब्लैक कलर का भी होता है। अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं बेटा। आ गई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी वेराइटी हो सकती है कलर्स वगैरह की, तो ये ध्यान रखा जाए। ये भी एक प्रॉपर्टीज है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हमने बात किया मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, और मैंने बात की नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंट द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो जल्दी से बताओ क्या हम लिख सकते हैं? क्या सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए हैं हमको? क्या हम ये चीज लिख पाएंगे बेटा? डिफरेंशिएट कर पाएंगे? अरे बोलो, कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। बिल्कुल सही बोला, ये काम हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज आप लोगों का यही एक होमवर्क है कि जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं उन पॉइंट्स को आपको लर्न करना है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है, एक बार टेक्स्ट बुक को रीड करना है। टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, आपको ध्यान से वो समझना है। राइट? समझ में आया? उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज सिर्फ हमने बात किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि उनकी रिएक्शन कैसे होती है, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे, ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बोलो समझे? क्लियर है? चमका सबके दिमाग में? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।